कल दिनांक 28 अप्रैल 2025 को जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं, तो इनके तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सिर्फ यहाँ पर अरवल जिले को छोड़कर एक आपके आदेश पत्र जो है प्रेषित किए गए, जिसमें यहाँ पर जो भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के अभ्यर्थी हैं, जिनके यहाँ पर सीटेट में 82 अंक है, तो इनकी यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर जो है बोला गया है। इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। उसके साथ यहाँ पर इसके संदर्भ में आप लोग यहाँ पर कई सारा प्रश्न भी होगा कि क्या यहाँ पर जो आपका सीटेट में 82 अंक पे यहाँ पर आपका संख्या उपलब्ध कराने को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। तो जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी जॉब में हैं, तो क्या उनकी भी यहाँ पर आपकी संख्या जो है उपलब्ध कराई जाएगी, और यदि उनकी संख्या उपलब्ध कराई जाएगी तो इसको लेकर आपका क्या होगा। और उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराए गए थे, तो क्या उन लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा, इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ ही यदि मान लीजिए आप लोग का कोई जिला आपको बीपीएससी की तरफ से आवंटित किया गया और उस जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो उनके तरफ से ये जो आपका संख्या है वो यहाँ पर आपका उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो इस मैटर को लेकर यानी इस मामले को लेकर आप लोगों को यहाँ पर आपका जो है क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। इसमें देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट में यहाँ पर उसी को लेकर जो है वो दिया गया कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर टीआरई 2 के वैसे अभ्यर्थी जिनके यहाँ पर सीटेट में 82 अंक है, और आप लोग का जो संख्या है वो यहाँ पर आपका उपलब्ध कराने को लेकर नीचे यहाँ पर जो आपका प्रसंग दिया गया, तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो विभाग की तरफ से 27/3/2025 को ऑलरेडी जो आपका लेटर था वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया था, जो कि उस डेट में भी जो आपका लेटर जारी हुआ था, जो कि आप यहाँ पर बगल में जो है वो देख सकते हैं। तो उस टाइम पे भी इस तरीके का जो आपका संख्या था वो यहाँ पर आपका जो है मांगा गया था, लेकिन कंप्लीट यहाँ पर जो आपका संख्या था जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो उनके तरफ से ये आपके उपलब्ध जो है नहीं कराए गए थे। तो यहाँ से आपका जो है पता चल जाएगा कि ये जो आपका सीटेट में 82 अंक है, तो इसका यहाँ पर आपका जो है क्या मामला है, जो कि इसको लेकर आप सभी लोग को बकायदा पता होगा। यहाँ पर जब आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जा रहे थे, तो उस टाइम पे यहाँ पर जो सीटेट का पासिंग मार्क्स यहाँ पर जिनका भी 55% है, 55% आप सभी लोग पता होगा कि जो आपके बिहार की शिक्षक भर्ती यानी बिहार में यहाँ पर जो भी ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी में बीसी और यहाँ पर ईबीसी, उसके साथ यहाँ पर जो सामान्य श्रेणी के जो फीमेल कैंडिडेट हैं, तो इनका यहाँ पर जो सीटेट में पासिंग मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर आपका 55% जो है होता है। तो यहाँ पर 55% में वही आपका जो मामला फंसा था कि यहाँ पर 82 अंक नहीं बल्कि यहाँ पर आपके जो है वो 82.5 अंक जो है होने चाहिए, जो कि सीटेट में आधे नंबर का यहाँ पर आपका प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पर आपका 83 नंबर जो है होना चाहिए। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि आपका मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपके आदेश जो है वो जारी किए गए कि यहाँ पर सीटेट में 55% का मतलब यहाँ पर आपका 82 अंक जो है होता है। और जो भी यहाँ पर टीआरई 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रोका गया था, फिर उनको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया था, तो सभी लोगों को यहाँ पर पुनः मतलब जो उनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुल करके इन लोग का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए गए थे, जो कि इसी को लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है कि यहाँ पर जो भी पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग व यहाँ पर सामान्य कोटि की जो महिला है, तो इनको यहाँ पर सीटेट में 5% का छूट का प्रावधान है। इसलिए यहाँ पर इनका सीटेट में जो पासिंग मार्क्स होता है यहाँ पर 55% और यहाँ पर 150 अंक के विरुद्ध में यहाँ पर 82.5 अंक के स्थान पर 82 अंक प्राप्त करने वाले जो शिक्षक हैं, तो इनको यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ पर आपका उत्तीर्ण जो है माना गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यही आपका मामला, यहाँ पर जो आपका मामला है ये यहाँ पर आपका सीटेट में एग्जैक्ट जो आपका 82 नंबर वाला मामला है यानी 55% वाला जो आपका मामला है, तो इसको लेकर जो आपका संख्या है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर जो है बोला गया है। अब फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर आगे आपका दिया गया कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में वैसे अभ्यर्थी जिनके यहाँ पर सीटेट में 82 अंक प्राप्त हो, उनके यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पर जो आपका विहित आपका प्रपत्र होगा, जो कि यहाँ पर आपके प्रपत्र जो है दिए गए हैं। तो प्रपत्र में यहाँ पर उपलब्ध कराने हेतु यहाँ का जो निर्देशित है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया था, परंतु यहाँ पर उक्त प्रतिवेदन अद्यतन यहाँ पर अप्राप्त है। मतलब यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है, तो इनकी तरफ से आपका लेटर जो है ऑलरेडी यहाँ पर आपका जारी किया गया था, जो कि 27/3/25 को यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं तो आपके जिले में जिस तरीके से हैं उनकी आप यहाँ पर संख्या जो है उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं तो इनके माध्यम से आपका संख्या जो है उपलब्ध नहीं कराया गया था, जो कि इसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए। और नीचे यहाँ पर आपका बोला गया कि फिर से यहाँ पर आपका जो है निर्देश दिया जाता है कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में 82 अंक प्राप्त हो, तो उनकी जो संख्या है यहाँ पर 24 घंटे के अंदर यहाँ पर आपका उपलब्ध कराना सुनिश्चित जो है वो करे, ताकि ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु जो आपका तिथि है वो यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया जाए। तो देखिए यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर आपका जो है बोला गया, तो इससे एक चीज आपका जो है क्लियर हो गया कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में
आपका एग्जैक्ट 82 नंबर है और आप यहाँ पर 55% जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, तो इस श्रेणी में आप यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में आप यहाँ पर सिलेक्ट होकर नौकरी जो है कर हैं। तो आप लोगों को लेकर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर बिल्कुल जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपका बोला गया है, तो जिनका भी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में नहीं कराया गया था, तो उनके यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर आपको उपलब्ध कराने को लेकर बोला गया, ताकि इनके यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर जो आपका डेट वगैरह है वो यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया जा सके। तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नीचे जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, तो उनका यहाँ पर जो भी नाम वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इसमें बगल वाले में तो हम यहाँ पर ऊपर आपका जो है बता ही दिए कि यहाँ पर ये आपका जो 82 अंक है, इसका यहाँ पर आपका जो है क्या मामला है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्रपत्र जो है वो दिया गया है। इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर जो आपका आरक्षण का कोटि दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर SC ST को क्यों जो है वो शामिल किया गया है। तो इसमें इस तरीके का आपका रहेगा कि कौन सा यहाँ पर आपका टीआरई है, टीआरई फर्स्ट है या फिर टीआरई अभ्यर्थी के यहाँ पर नाम, यहाँ पर क्रम संख्या रहेगा और यहाँ पर जो फादर हो या फिर हस्बैंड है इनका यहाँ पर नाम रहेगा और यहाँ पर आपका कोटि जो है वो रहेगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कोटि में यहाँ पर आपका SC और ST यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो SC ST जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो यहाँ पर क्या है कि बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आपका जो पासिंग मार्क्स होता है यहाँ पर 75 अंक जो है होता है। 75 अंक का मतलब यहाँ पर 50% आपका यहाँ पर सीटेट में मार्क्स है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल उत्तीर्ण है। 50% का मतलब सीटेट में यहाँ पर 75 अंक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका SC ST यहाँ पर आपका कोटा दिया गया है, तो ये आपका त्रुटिवश यहाँ पर आपका जो है हो गया होगा, क्योंकि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर SC ST वर्ग के भी आप यहाँ पर कैंडिडेट हैं और आपके यहाँ पर सीटेट में यदि 82 अंक है, तो इसमें क्या है कि आप लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 75 नंबर है और यहाँ पर आपका जो है 82 अंक है, तो ऑलरेडी आपका 75 नंबर से काफी ज्यादा अधिक यहाँ पर आपका जो है अंक है। तो ये जो आपका SC ST वाला यहाँ पर जो आपका कॉलम है, ये आपका त्रुटिवश यहाँ पर आपका जो है वो शामिल हो गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर EBC और BC यहाँ पर आपका दिया गया, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार में जो आपके OBC वर्ग के कैंडिडेट हैं, तो इनको दो भाग में आपका डिवाइड किया गया, BC और EBC। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो UR आपका जो है वो दिया गया है। अब इसमें बोलेंगे कि जो यहाँ पर UR हैं, तो इनका आपका यहाँ पर क्यों दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि UR में यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि बिहार में जो यहाँ पर सामान्य श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो इनका भी जो सीटेट में पासिंग मार्क्स होता है, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपके छूट दिए जाते हैं, तो इसमें 5% का आपका छूट मिलता है। तो इनका भी जो पासिंग मार्क्स होता है वो यहाँ पर आपका 55% जो है होता है। तो इनका भी जो आपका मामला था, इनका भी उसी तरीके से आपका मामला था, 82 अंक, 82.5 अंक और 83 अंक। इसलिए यहाँ पर क्या है कि इनका भी जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी EBC और BC का दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो आपका अनरिजर्व का दिया गया है, तो ये आपका फीमेल को लेकर आपका जो है वो दिया गया है। तो इस तरीके से है और ये जो आपका जो है प्रपत्र है। अब यहाँ पर इसके संदर्भ में कुछ आप लोग का जो प्रश्न है, इसको लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके साथ ही यदि मान लीजिए आप लोगों का डाटा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार यानी जो आपका निदेशालय है, तो वहां पर नहीं जा रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर आपका जो है क्या करना चाहिए। तो देखिए इसको लेकर हम ऊपर ही बता दिए कि ये जो आपका संख्या उपलब्ध कराने को लेकर बोला गया, यहाँ पर BPSC टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आप यहाँ पर जो है वो चयनित हैं। और यहाँ पर जो आपका मामला है सीटेट में यहाँ पर 55% का मामला है। 55% का मतलब यहाँ पर आप जो है OBC वर्ग के कैंडिडेट हो, चाहे आप BC में हो या फिर EBC में हो, और उसके साथ यहाँ पर अनरिजर्व में आप यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट हैं। यदि आपके यहाँ पर सीटेट में एग्जैक्ट यहाँ पर आपका जो है 82 अंक है, ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट यहाँ पर आपका 82 नंबर, क्योंकि यदि आपका 83 नंबर जो है वो रहा होगा, तो ऑलरेडी आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है करा लिए गए होंगे। यहाँ पर 82 नंबर पे जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका जो है अटका था। तो देखिए आप यदि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में चयनित हैं और आप यदि OBC वर्ग के कैंडिडेट हैं या फिर अनरिजर्व आप यहाँ पर जो है फीमेल हैं और आपका एग्जैक्ट 82 नंबर है और आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराए गए थे, तो आप यहाँ पर अपने से भी जो है कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा, तो उस कार्यालय में ये जो आपका लेटर है, इस लेटर के साथ अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, मतलब टीआरई फर्स्ट में या फिर टीआरई 2 में आप फॉर्म वगैरह सबमिट किए होंगे, तो नॉर्मल सी बात है आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स होगा, तो सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एक फाइल में पैक करके आप यहाँ पर स्वयं से जाकर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा, तो वहां पर आप जाकर जो है वो जमा कर सकते हैं। आप यहाँ पर बोलेंगे कि ऐसा तो आपका कुछ भी दिशा निर्देश नहीं है। देखिए बिल्कुल यस, ऐसा आपका दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन आप अपने से भी जो है स्वयं से जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके नौकरी का जो है वो सवाल है। क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो आपके ऑलरेडी इसके पहले महीने में यहाँ पर जो आपका संख्या उपलब्ध कराने को लेकर यहाँ पर आपका जो है बोला गया था, लेकिन जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं उनके माध्यम से ये आपका जो संख्या था वो यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है वो नहीं कराया गया था। तो इसलिए आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कि इस तरीके से बार बार जो निदेशालय है उनकी तरफ से सूचना आपका जो है मांगा जा रहा है, लेकिन जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं उस कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर आपका सूचना जो है वो नहीं भेजा जा रहा है। और आप यहाँ पर इस तरीके से बता सकते हैं कि
हम यहाँ पर टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में जो है वो चयनित हैं और हमारा सीटेट में इस तरीके से एग्जैक्ट इतना मतलब यहाँ पर 82 अंक है और उस टाइम पे हमारा जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं कराया गया था। अब यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपके बाकायदा जो आपका लेटर है, जो आपके आदेश वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए गए हैं और यहाँ पर ये भी आपका जो है बोला जा रहा है कि संख्या उपलब्ध कराइए ताकि इन लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है कराया जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ अपना लेटर वगैरह बनाकर मतलब एप्लीकेशन वगैरह बनाकर सभी चीज आप यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहां पर आप जो है वो जमा कर दें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वहां पर जमा कर देंगे तो जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हो उनको डायरेक्ट आपका जो संख्या होगा या फिर जो डाटा होगा उनको पता जो है वो चल जाएगा, ताकि वहां से क्या होगा कि वहां से डायरेक्ट आपका जो भी डिटेल होगा यहाँ पर जो आपका निदेशालय होगा वहां पर जो है वो चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से जो भी कार्यालय के अधिकारी या फिर पदाधिकारी होते हैं यहाँ पर बहुत पीछे का जो डाटा होता है वो लोग उतना जो है अच्छे तरीके से नहीं खोजते हैं या फिर उस पर उतना दिमाग वगैरह जो है वो नहीं लगाते हैं। जैसे भी इस तरीके से आपका लेटर जारी किया जाता है तो वो लोग उसी तरीके से जो है वो छोड़ देते हैं, तो फिर इसी तरीके से आप जो है वो छूटे रह जाते हैं। भले ही ऊपर यानी शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका निदेशालय की तरफ से ये आपका आदेश जारी किया गया हो, लेकिन आप जहाँ पर हैं वहीं पर आप जो है वो रह जाएंगे। तो आप स्वयं से भी आप यहाँ पर जो है प्रयास करिए। देखिए, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय आपका मान लीजिए बहुत ज्यादा दूर है, जैसे आप बीपीएससी की तरफ से काफी ज्यादा दूर का जिला आपको आवंटित किया गया हो, आप जो है वो जाने में असमर्थ हो, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहां पर आप जो है वो कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं कि यहाँ पर सर ऐसा ऐसा मामला है, हमारा यहाँ पर जो संख्या है, हमारा यहाँ पर जो भी डाटा है आप लोग यहाँ पर क्यों जो है उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर उपलब्ध करा दें ताकि यहाँ पर आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाए। तो आप यहाँ पर स्वयं से अपने से भी आप यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारी लेते हुए इस चीज को आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर आप जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आप जाकर अपनी बात रखते हैं या फिर एप्लीकेशन देते हैं या फिर आप अपना मतलब जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप वहाँ पर सबमिट करते हैं तो कोई यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत नहीं होगा। और देखेंगे तो वो लोग मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होंगे कि जैसे उनको पूरा डाटा आपका जो है खोजना पड़ता है, लेकिन आप वहाँ पर ऑलरेडी अपना जो भी डिटेल है आप वहां पर जो है वो लेकर चले गए। तो आप इन सभी बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा। नॉर्मल सी बात है, आप टीआरई का एग्जाम जो है क्वालिफाई किए हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है पता होगा। तो यहाँ पर ऐसे आप जो है कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो अरवल के अलावा किसी अन्य जिले की तरफ से मतलब जो आपका कंप्लीट डाटा है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं गया है, इसलिए फिर से जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका उपलब्ध कराने को लेकर इस तरीके से जो आपके आदेश पत्र हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। तो इसको लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर कई सारे जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे तो आप लोग बोलेंगे कि क्या हम लोगों को लेकर भी है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि इसमें जो आपका मामला है, जैसे यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो मामला है यहाँ पर सीटेट में आपका 55% पासिंग मार्क्स है या फिर सीटेट में आपका जो पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 60% आपका जो है पासिंग मार्क्स है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें तो आप सभी लोग को पता है कि कितना पासिंग मार्क्स है, यहाँ पर 55%। फिर उसके बाद कई लोग यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट भी किया गया, कई लोग यहाँ पर देखिए कोर्ट वगैरह से स्टे भी ले लिए, वो अपना नौकरी भी बचा लिए। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में तो कई जिलों की तरफ से जो आपकी रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपके जो है कराए जा रहे हैं। जब भी जो कि अभी वर्तमान को लेकर देखेंगे तो खगड़िया जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके तरफ से भी आप लोग का जो रीज्वाइनिंग वगैरह कराने को लेकर है तो इसको लेकर जो आपके आदेश है वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो जिस लेटर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसमें यहाँ पर क्या है कि सीटेट में आपका 55% या फिर 60% चाहिए, ये आपका मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर सीटेट में आपका 55% का मतलब यहाँ पर आपका जो 82 अंक होगा या फिर 82.5 अंक होगा, इसका ये आपका जो है मामला है। तो देखिए, इसमें यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं और यदि आपका यहाँ पर एग्जैक्ट सीटेट में 82 अंक था, एग्जैक्ट यहाँ पर मतलब राइट यहाँ पर आपका जो है 82 अंक था और इस कारण से आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था और उस टाइम पे बोला गया था कि आपका यहाँ पर 82 नहीं बल्कि यहाँ पर आपका जो है वो 82.5 अंक जो है होने चाहिए। 82.5 अंक आपका होता नहीं है सीटेट में, तो यहाँ पर 83 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। यदि इस कारण से आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था तो यहाँ पर जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, हालांकि उस कार्यालय के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर डाटा जो है भेजना चाहिए कि यहाँ पर इनका भी इस तरीके से जो है मामला था, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका सीटेट में 55% तो मतलब यहाँ पर आपका 82 अंक का जो है आपका मामला है। तो इस तरीके से आपका जो डाटा है वो यहाँ पर आपका जो है भेजना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से आपका डाटा नहीं जाता है तो आप भी स्वयं से आप यहाँ पर जो है आप इस तरीके से प्रयास जो है वो कर सकते हैं ताकि आपका जो डाटा है वो यहाँ पर आपका जो है भेजा जा सके। तो यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आपका सीटेट में एग्जैक्ट यहाँ पर आपका जो है 82 अंक है और आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था तो आप अपने स्तर से भी कुछ आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं ताकि आपका डाटा जाए तो आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है करा दिए जाए। देखिए, यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग को यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से आप लोग को यहाँ पर काफी ज्यादा राहत मिला है। काफी ज्यादा राहत नहीं बल्कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पर जीत जो है मिला है। जैसे कई लोग
उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिए गए थे। तो फिर से यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से आपके रीज्वाइनिंग कराने को लेकर भी आपके आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कई लोग का जो कोर्ट केस था उस पर स्टे वगैरह तो दिए गए थे, जो कि कई लोग इस तरीके से अपना नौकरी वगैरह जो है बचा लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह कर दिया गया था। तो उनको यहाँ पर पुनः रीज्वाइनिंग कराने को लेकर आपके आदेश जो है वो दिए गए। और फिर उसके बाद कई जो आपके अलग अलग जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं, तो उन कार्यालय के माध्यम से भी आपके धीरे धीरे इस तरीके से जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जा रहा है, जो कि हमने पहले ही बात किया खगड़िया जिले की तरफ से किस तरीके से आपका लेटर जारी करके आपका जो है बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर पुनः जो है वो रीज्वाइनिंग कर लीजिए। और जिस विद्यालय में आप जो है ऑलरेडी मतलब नौकरी कर रही थी और उसी विद्यालय से आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया था, तो उसी विद्यालय में जाकर आप यहाँ पर पुनः अपना जो कार्यभार है आप यहाँ पर ग्रहण जो है कर लीजिए। तो यहाँ पर जो वो आपका मामला था माननीय उच्च न्यायालय पटना का, तो वो जो कुछ भी आपका कोर्ट का ऑर्डर वगैरह था, तो इसको लेकर भी हम एक अलग वीडियो के माध्यम से जो है बात करेंगे, जो कि काफी ज्यादा दिन हो गया वो आपके कोर्ट के डिसीजन को लेकर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उसके बारे में जो है बात करेंगे, ताकि यदि मान लीजिए कोई अन्य फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि वो लोग भी यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट हो और उनको इस चीज के बारे में न पता हो, या फिर मान लीजिए आप मतलब इसमें नहीं है, तो आपको यहाँ पर आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको यहाँ पर पुनः जो आपके रीज्वाइनिंग वगैरह होंगे, जैसे इन लोग यहाँ पर रीज्वाइनिंग कराया जा रहा है तो आप लोग का किस तरीके से रीज्वाइनिंग कराया जाएगा, उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर एक बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग हैं जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में इस तरीके से फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो नहीं कराया गया था, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो देखिए वो आपका अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर जो आपका इस तरीके से मैटर है, जैसे जो भी यहाँ पर बिहार के कैंडिडेट हैं, आप बीसी कैटेगरी के हों या फिर ईबीसी कैटेगरी के हों, या फिर आप यहाँ पर बिहार के फीमेल कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर सामान्य श्रेणी में है और आपका सीटेट में एग्जैक्ट यहाँ पर आपका जो है आप लोग यहाँ पर 82 अंक है और आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, तो आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपके यदि जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के माध्यम से आपका सूचना चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि मान लीजिए सूचना नहीं जाता है तो आप स्वयं से यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाकर आप अपना जो भी एप्लीकेशन हो, जो आपका डॉक्यूमेंट्स हो, पूरा यहाँ पर कंप्लीट जीरोक्स वगैरह कराकर आप इस तरीके से सबमिट जो है कर दीजिएगा। यदि मान लीजिए आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लिए जाते हैं, तो जो आपका निदेशालय होगा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, तो वहाँ पर भी आप जाकर इस तरीके से अपना जो डॉक्यूमेंट्स होगा आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन भी जो है वो दे सकते हैं कि मतलब हमारा इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से ना ही हम लोग का जो है वो संख्या भेजा जा रहा है, ना ही हम लोग का कोई जो एप्लीकेशन वगैरह है वो यहाँ पर जो है वो ले रहे हैं, ताकि यहाँ पर मतलब हर एक तरीके से आप यहाँ पर करेंगे। तो देखिए अभी आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और शिक्षा विभाग का पूरा फोकस इस साइड है, तो यहाँ पर इसी बीच में अपना पूरा काम यहाँ पर कंप्लीट जो है कर लेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपका जो है अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में आप यहाँ पर करेंगे तो शिक्षा विभाग का भी पता नहीं अलग कार्य रहता है या फिर वो लोग अलग कार्य में जो है व्यस्त रहते हैं, तो फिर उतना ध्यान जो है वो नहीं देते हैं। तो इसलिए इन सभी बातों को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिए। और यहाँ पर सबसे पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, यदि वहां से कुछ भी सुनवाई नहीं होता है तब फिर आप यहाँ पर जो आपका निदेशालय हो या फिर जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार का कार्यालय हो, तो वहां पर आप लोग जो है वो जाइए। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आपके इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट एजुकेशन इंडिया पर शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस और थैंक यू।